अक्सर ला स्टूडेंट्स बिल एक्ट ऑर्डिनेंस और ऑर्डर में कंफ्यूज हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम इन टर्म्स को ब्रेक डाउन करेंगे। जब भी कोई नया कानून बनाया जाता है या फिर किसी मौजूदा कानून में अमेंडमेंट की जाती है तो उसका ड्राफ्ट पार्लियामेंट में बहस के लिए पेश किया जाता है। जैसे ही ये ड्राफ्ट पार्लियामेंट में बहस के लिए भेजा जाता है तो ये बिल में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में बिल दोनों हाउसेज यानी कि सेनेट और नेशनल असेंबली से पास होने के बाद फाइनल असेंट के लिए सदर को भेज दिया जाता है। सदर की असेंट के बाद ये बिल एक्ट में तब्दील हो जाता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हाल ही में आइन में 26वीं तरमीम की गई है। सबसे पहले इस तरमीम का ड्राफ्ट तैयार किया गया और फिर मजलिस शोरा यानी कि पार्लियामेंट में पेश किया गया। ड्राफ्ट से बिल में तब्दील हुआ, दोनों हाउसेज से पास होने के बाद सदर पाकिस्तान को भेजा गया। सदर पाकिस्तान की असेंट के बाद ये बिल 26वीं तरमीम एक्ट में तब्दील हो गया। ऑर्डिनेंस सदर पाकिस्तान या फिर सूबाई गवर्नर की जानब से जारी किया जाता है। जब हालात ऐसे हों, फौरी एक्शन लेना जरूरी हो जाए, मजलिस शोरा या फिर सूबाई असेंबली सेशन में ना हो तो सदर या फिर गवर्नर ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। सदर आर्टिकल 89 के तहत 120 डेज के लिए ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, जबकि गवर्नर आर्टिकल 128 के तहत 90 दिन के लिए ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। कौमी असेंबली या फिर सूबाई असेंबली ऑर्डिनेंस की मुद्दत खत्म होने से पहले करारदाद के जरिए या तो ऑर्डिनेंस को मनसूख कर सकती है या फिर पास कर सकती है। पास होने के बाद ये ऑर्डिनेंस मुस्तकिल तौर पर कानून बन जाएगा, मगर इसको एक्ट की बजाय ऑर्डिनेंस ही कहा जाएगा। मसलन द मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961। ऑर्डर मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर की जानब से जारी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 1984 में मोहम्मद ज़ियाउल हक मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे जिन्होंने कानून शहादत ऑर्डर जारी किया, मगर जैसे ही मार्शल खत्म होगा तो मजलिस शोरा चाहे तो उस ऑर्डर को मनसूख कर दे या फिर पास कर दे। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।